गैस ओके आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के बारे में। देखो, वैसे तो आपने बहुत जनों ने सुना रहेगा इस बारे में क्रिप्टो करेंसी क्या है, और इस बारे में एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आपने देखा रहेगा। पहले तो मैं ये वीडियो की खासियत बताता कि एक्चुअली ये वीडियो क्यों बनाया गया। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, और अगर आप ऐसा कोई करेंसी स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, क्योंकि उसके रिलेटेड ऑलरेडी जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में बनी। हाँ, लेकिन ये एक है कि ये बिज़नेस अगर आप खुद की करेंसी नहीं लेना चाहते हो, लेकिन आप दूसरे की ये क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनका आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, इंटर ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नॉलेज हम सब आपको प्रोवाइड करें या आपको वही वैसा नोट्स प्रोवाइड करें तो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो यही है, उसके रिगार्डिंग। या आपको खुद का करना रहेगा तो उसके रिगार्डिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया रहेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखो, पहले तो चीज़ हमेशा हम रखते हैं कि जो बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको, तो एक मेन चीज़ है रजिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपको सर्विसेज चाहिए जिस बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी सीखते हैं कि ये क्या बिज़नेस है। इससे रिलेटेड तो आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि बिटकॉइन जब शुरू हुआ, शुरू होने से अभी तक बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ते गया है, ऊपर नीचे चला गया। मतलब आज एक बिटकॉइन यूएसडी से कंपैरिजन करोगे तो कम से कम एक 9,000 यूएसडी डॉलर, मतलब ये मैं 30 अप्रैल को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के रेट में ये वीडियो का प्राइस है लाइक 9,000 अराउंड। मतलब 8,900 समथिंग यूएसडी डॉलर है। मतलब सोचिए, जिन्होंने ये बिटकॉइन एक 70 या $1 में या $2 या $10 या $100 में जो लिया था, वो आज प्राइस इतना हो चुका है। तो लोग हमेशा, आपने देखा भी रहेगा, लोग हमेशा सजेस्ट भी करते कि अगर आपके पास कोई एक इनकम है, सोर्स है, कि लाइक आपके पास 100% पैसा है, तो उसमें से आप 10% ये करेंसी में इन्वेस्ट करके रखिए। क्योंकि 10% ये रिस्क फ्री, जिससे आप कभी कभी लॉस भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो भी आप टेंशन में नहीं आओगे, और प्रॉफिटेबल आ जाएगा तो भी अच्छा है, ठीक है। उसमें आप वही पैसा फिर रीलोड मतलब ट्रेड करते रहोगे उसमें। ओके, ये मेरा सजेशन है, बट मतलब ये नहीं है कि सबको ही करना ही चाहिए, नहीं तो फिर कल पैसा डूब जाओगे और फिर मुझे कमेंट करना शुरू कर दो कि क्या आपकी वजह से हम लोगों ने पैसा डाला था या और ऐसा हो गया। देखो, पैसे डालना या नहीं डालना वो आपका डिसीजन है। हम सजेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक ओवरऑल रेशो हम आपको बता रहे कि उसका फ़ायदा कहाँ पे क्या मिल सकता है। रही बात दूसरी चीज़, हमें ये भी समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्यों मार्केट में लेके आए, उसका बेनिफिट क्या है। तो पहली तो चीज़ देखो, बिज़नेस को इजी करने के लिए, मतलब सुपर फास्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लेके आए। पहले कैसे था, जैसे मैंने सपोज़ पकड़ के चलो, आप एक कंट्री में बैठे हुए, मैं भी कंट्री में बैठा हूँ, मुझे अगर कोई भी ट्रेड करना है, मुझे पैसे का लेन देन करना है, तो मुझे बैंक के थ्रू, हर एक प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता था। वह और वहाँ पे एक रेगुलेटरी है जो वो सब डिज़ाइन, मतलब उसके ऊपर नज़र रखे हुए। यहाँ पे कैसा वैसा कोई रेगुलेटरी अभी तक बना नहीं है जो इसके ऊपर ध्यान दे के बैठे और देखे कि हर क्या काम हो रहा है, क्या सही में हो रहा है, क्या वो नहीं, ये सब कुछ चीज़ें। तो इसके लिए कैसा, ये फ्रीली लोग ओपनली काम कर रहे हैं, और ऐसे भी आप बोल सकते हो कि पैसा छुपाने के लिए इसका यूज़ भी किया जा रहा है। वो भी चीज़ हो सकती है, मतलब मैं बोल नहीं सकता 100%, बट होती रहती है। वो चीज़ है। अभी मेन चीज़ क्या है, इसका हम थोड़ा ये बैकग्राउंड भी देखते हैं कि बिटकॉइन लॉन्च होने के बाद फिर कौन सी करेंसी आई है क्या मार्केट में, या खाली बिटकॉइन ही है। तो देखो, आपके लिए बता दूँ, आप पूरे वर्ल्ड में कम से कम 15 से 18 कंट्रीज़ इसके ख़िलाफ़ है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ इलीगल माना जाता है अगर वहाँ पे आप कम करोगे तो ये सब कुछ लेन देन। बट बाकी के सब कंट्री ने, ऑलमोस्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, मतलब क्या लीगली बोल ही सकते हो। ये सब कुछ मान लिया ये सब चीज़ों के लिए। और अगर ऑलमोस्ट, अगर आप सेकंड चीज़ देखोगे कि बिटकॉइन के बाद अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की रहेगी, मतलब बड़े लेवल पे, तो वो है फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में लिब्रा करके।
ओके, आप उसका इन्फॉर्मेशन भी आप गूगल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 2019 में लिब्रा लॉन्च किया था, और अगर ये फेसबुक कर देता है तो इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई हुई है। मतलब आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 2.78 और 2.8 बिलियन समथिंग फेसबुक के पास कस्टमर है। अभी सोचो, अगर ये लिब्रा फेसबुक ने पूरे मार्केट में पहुंचा गया तो कितना बड़ा बूमिंग आ जाएगा। मतलब उसके ऊपर फेसबुक द नंबर 1 हो जाएगा ये क्रिप्टो करेंसी में, इतना बड़ा मार्केट है। तो इसके खिलाफ एक चाइना का स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर ये ऐसा हो गया, मतलब इतने बड़ी करेंसी फेसबुक ने अगर लॉन्च कर दी तो उनका मार्केट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में वो भी ट्रेड करना चाहते, वो भी आगे आना चाहते, ये ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो देखो, चाइना ने भी ये ऑलमोस्ट 2014 से कुछ उसकी खबर आ रही थी, मतलब बताया गया है, जो मैंने सर्चिंग किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक हैं, ओके, उन्होंने खुद की करेंसी, डिजिटल करेंसी मार्केट में लॉन्च की है। उसका अगर आप फुल फॉर्म अगर देखोगे तो क्या है, डिजिटल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐसे करके DCEP उसको बोला जाता है। मतलब अभी तक पूरा प्रॉपर नेम रजिस्टर नहीं हुआ, बट एक बोल सकते, एक नॉर्मल, मतलब बात करना है तो हम इतना बोल सकते कि DCEP करके है। 2014 से उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, जो भी है। और अभी तक वो शायद ये आने वाले नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई 2020 में ये लॉन्च भी कर रहे हैं, ओके। और लेकिन इसमें खासियत ये है कि जैसे बिटकॉइन पे कोई रेगुलेटरी नहीं थी, या फेसबुक पे खाली फेसबुक का ही बस ये था, बाकी किसी का रेगुलेटरी नहीं था, बट ये पहले गवर्नमेंट करेंसी रहेगी, डिजिटल करेंसी, जिसका चाइना सेंट्रल बैंक का पूरा रूल एंड रेगुलेटरी रहेगा कि ये अगर ये हो जाता है, मतलब ये नेक्स्ट मंथ में ऑलरेडी तय हो चुका है सब कुछ, अगर ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा तो आप ये सोचिए कि चाइना का जो बिज़नेस है वो कितना एक्सपेंड हो सकता है इस चीज़ों की वजह से, क्योंकि पेमेंट फास्ट हो जाएगा। और अगर बिज़नेस में आप देखोगे तो यही दिक्कत रहती है कि पेमेंट का ही दिक्कत है कि ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उसका कंफर्मेशन नहीं मिलता, इसके लिए बहुत जन आप बिज़नेस में नहीं आते हो, ओके गाइज। तो ये मेन चीज़ है। अभी ये तो हो गया सब हिस्ट्री, ओके, कि बिटकॉइन हो गया, फिर ये फेसबुक का लिब्रा हो गया, या चाइना का DCEP बोल सकते हो, राइट, ये सब कुछ। तो और ये वो भी चाइना गवर्नमेंट खुद इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रही है, तो ताकि प्रिवेंट टू इलीगल एक्टिविटीज़ रोक सके रखे, राइट, ये सब चीज़ों के लिए। तो आप इसमें देखोगे कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल क्या है फिर। तो देखो, जैसे करेंसी तो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन जब तक कोई कस्टमर लेगा नहीं, कस्टमर कोई देगा नहीं, लेन देन नहीं होगा, तब तक वो बढ़ेगी भी नहीं, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होगी। तो देखो, ऐसी चीज़ें में आप 3 प्रकार के अलग अलग बिजनेस मॉडल कर सकते हो। एक तो चीज़ होगी, आप परचेस कर लिया, मतलब आपने परचेस करके रखा है। जैसे मैंने आपको एक इसका बिटकॉइन का एग्जांपल दे दिया कि आज बिटकॉइन की प्राइस क्या हो गई है, ओके। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप पकड़ के चलो कि आपका 10%, मतलब आपका जो आम पूरा सेविंग का बोल रहा हूँ मैं, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का नहीं बोल रहा हूँ, जो सेविंग में अमाउंट रखते हो आप, उसका अगर 10% से भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। हाँ, बट डिपेंड वही है कि वो मार्केट कंडीशन ये आपको पता होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो एक तो चीज़ आप खरीद सकते हो, राइट, खरीदना या किसी को देना, खरीदना हो गया, ओके। फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है उसमें कि आपने जैसे ख़रीद लिया और बेच दिया, जब रेट आपको मिल रहा है हाई तो आप अपने उस टाइम पे बेच दिया। मतलब कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट होल्ड करके आप वो भी काम कर सकते हो, जैसे खरीद लिया बेच लिया, ये सब। और तीसरी ये चीज़ हो सकती है, जैसा आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपने ख़रीद लिया अभी, ओके, आपने अभी ख़रीद लिया, और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, मतलब जब मार्केट फ्यूचर में जब पैसे अच्छा सा बढ़े, तब आपने बेच भी सकते हो। तो ये वाली सिचुएशन है, ओके। अभी ये सब बताने का ज़रिया क्यों है, देखो, कभी भी ये सोचो कि जब मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है, उसका बैकग्राउंड सराउंडिंग देखो कि उसमें क्या रूल रेगुलेटरी है, क्या है चीज़ें हैं, ये सब कुछ देखने के बाद क्या असलियत में ये ग्रोथ होने वाली, ये सब चीज़ देखो, क्योंकि बिज़नेस में ये ज़रूरी है। अगर आप उसी टाइम से ये सब चीज़ें ब्रोकरशिप लेना या ये सब शुरुआत कर देते हो ना,
तो स्टार्टिंग में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो लॉन्ग लाइफ तक, ये कभी भी याद रखें, क्योंकि मार्केट में सब आ जाने के बाद फिर आप उसमें एंटर हो गए तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो ऐसे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना रहेगा और जानकारी चाहिए रहेगी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हम आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, इसमें मेन बात है, देखो, बिज़नेस बताना, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवा के देना, या आपको खुद का क्रिप्टो करेंसी कुछ भी करना रहेगा उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हम आपको वो प्रोवाइड करके दे देंगे। या आपको कोई मार्केटिंग का इशू अगर आपने ऑलरेडी कर रहे हो या वो बेचना नहीं आ रही है, जो भी है मैनेजमेंट का कुछ भी इशू रहेगा तो भी करवा के देंगे। रही बात सिक्योरिटी की, तो देखो अभी के इसमें सिक्योरिटी मतलब ये हाई रिस्क वाला बिज़नेस है और हाई प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। बट अगर आप सही हिसाब से सब कुछ नॉलेज ये सब कुछ चले मतलब यूज़ करते जाओगे तो ऑब्वियसली ये हाई प्रॉफिट ही है। ओके, मतलब आप देखोगे, अगर आपको यूट्यूब भी करोगे ना तो भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये नया है, मार्केट में अभी चालू है। ओके, अगर अभी आपने कोई चांस नहीं लिया, बट कैसे लेना है वही ये बात है कि पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना है। आपका जो सेविंग का है, मतलब अगर सेविंग में बता देता हूँ कैसा है कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है एक 1 लाख। ओके, 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ईएमआई कर रहे हो, बाकी का आपका खर्चा सपोज जा रहा है, ये सब कुछ चीज़ें आपके 60,000 या 70,000 आपके खर्च हो रहे, बचा है आपका 30 या 40, तो उसका 10% आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। आपका 10%, उसका 10%। ओके, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन के हिसाब से आप जितना अमाउंट उसका बनता है उसके हिसाब से, मोस्टली अगर आपको ट्रेडिंग करना है, नॉर्मल ब्रोकरशिप ऐसे कुछ काम करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो भी अराउंड अराउंड 7, ओके, 170, ओके, 10, आप 20,000 डॉलर से भी ये स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ब्रोकर ट्रेडिंग, जो आपके नीचे सब ब्रोकर रख के भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मतलब उनको ट्रेड करते, उनको दे के फिर बेच के कस्टमर डायरेक्टली, ये सब काम आप कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी आप हमसे काम पता कर सकते हो। रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है। बस अभी के माहौल में जब कोई भी कंपनी नहीं आती तब आप ऐसे मत सोचिए कि आ गया तो अभी बेचना भी शुरू करनी है। होल्ड करके रखिए, अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि वो तो क्या, आपका एडी मतलब क्या बोलते हैं ना, सेविंग का भी 10% है, बाकी सब तो कर्जे निकल गए, तो उसमें ही आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। जब आपका पैसा मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका डबल हो जाएगा, जो भी होता है, तब आप ये बेचना शुरू कर दीजिए अच्छा खासा, या जो भी उससे रिलेटेड कमाए। तब तक जब तक आपको नहीं लगता कि नहीं भाई मैं इतना होल्ड कर सकता हूँ या इतना एक्सपेंसेस कर सकता हूँ ये सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट, तब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो बेनिफिट अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये अपने लैंड इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और जो मैंने 3 आपको अलग अलग कैटेगरीज, मतलब अलग अलग कंपनीज़ के बारे में जैसे बताया, आप इन्फॉर्मेशन दी, जैसे बिटकॉइन हो गया, ये प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, फिर फेसबुक हो गया, लिब्रा करेंसी, फिर ये अभी तीसरी चाइना ने इंट्रोड्यूस करने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो ये आपको पहले से ही पता चल गया। तो फिर आप उसके हिसाब से आपको हर एक इन्वेस्टमेंट को या जो भी है मॉडिफाई करते रहो, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट करना ये भी एक तरह का बिजनेसमैन है। ओके, और दूसरों को इन्वेस्टमेंट करके फिर उसमें प्रोत्साहन करना और ब्रोकरेज कमाना, ये भी एक तरह का बिजनेसमैन है। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रहेगी या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो आप हमें मेल कर सकते हो, डाउट कर सकते हो। अगर आपने कुछ लॉस हुआ रहेगा या आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ रहेगा तो भी आप मुझे हमें मेल करके बता सकते हो। उस रिगार्डिंग भी हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड या जो भी सजेशन देने के लिए। फिर हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, और कॉल करने के बाद अगर कोई भी सर्विसेज आपको, जैसे ये ब्रोकरशिप या सब ब्रोकरशिप या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो सर्विसेज लेने के सर्विसेज मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हो जाने के बाद आप ये सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। रही बात ऑफ़र, तो ऑफ़र देखो, अगर जिनको भी ब्रोकर बनना है, ओके, ब्रोकर बनना है इस मामले के क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो प्लीज़ वेलकम, मेल भेजिए। हम आपके, हमारी टीम आपके रिलेटेड जो भी रहेंगे जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं उसके रिलेटेड आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। और यह जो भी नॉलेज रहेगा या प्रॉपर मतलब क्या करना चाहिए, कभी ये सब कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए,
अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया या जो भी डाउट क्लियर हो रहे हैं तो आप मेल भी कर सकते हो हमें, या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। बस मुझे हमें ये वीडियो में यही बताना था कि जो मार्केट के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी आती है, देखो कभी भी आप टेक्नोलॉजी को खाली जज करते बैठोगे ना तो हो जाएगा। आप ये देखो कि अभी का मार्केट कैसा कंडीशन हो रहा है, क्यों कंपनी फेसबुक जैसे कंपनी भी ये क्रिप्टो करेंसी के लिए आई है, क्योंकि इसमें क्या है, एक पहली तो चीज़ ये है कि लोगों को जितना प्राइवेसी दोगे ना उतना अच्छा रहता है, फिर लोग बहुत आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग का माहौल बहुत अच्छा रहता है, कभी भी याद रखिए। मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचोगे तो ओके, और फिर कभी निकलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आप जब करते जाओगे जितने जल्दी सीखोगे उसके जल्दी आपको पता चल जाएगा। बहुत बार अभी तो कैसे कंपनी भी बना सकते हो, अगर आप आपके पास अच्छा फंड है और आप सब मैन पावर है, सब मैनेजमेंट है अच्छे से, या आप बनाना चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए। हम आपका जो भी लीगल प्रोसेस उससे रिलेटेड रहेगा वो फुलफ़िल करने के बारे में आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।